हेलो दोस्तों, गुप्ता जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के प्रीवियस ईयर्स पेपर में हिंदी के प्रश्न, जिसमें हम कवर करेंगे चकबंदी लेखपाल 2015 के पेपर दोनों शिफ्टों के और राजस्व लेखपाल 2015 के पेपर दोनों शिफ्टों के। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। राम वृक्ष बेनापुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मगही बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो विद्या सुंदर जो नाटक है यह बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो सुंदर दास को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है, तो विद्रूपता इसमें भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? तो ये भट्ट केदार द्वारा लिखित महाकाव्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जबकि आयोग ने इसका उत्तर छायावादी युग दिया है, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठिठुरता व गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? तो यह लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करें, सही उत्तर चिन्हित करें। तो निर्मला जो है यह एक उपन्यास है, अर्थात ए का होगा 4। चिंता के फूल यह एक निबंध है, यानी 3 से मिलेगा। वरदान यह एक कहानी है, और भारत दुर्दशा एक नाटक है, यानी 1 से मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर करण कारक होगा, क्योंकि जहाँ पर से होता है या के द्वारा वहाँ पर करण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति में अलूक तत्पुरुष है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें करणवाचक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि करणवाचक अव्यय वहाँ पर होता है जहाँ पर क्योंकि, इसलिए, जो कि द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 तथा 15 निम्नलिखित शब्दों के परवाची शब्द चुने। तो समुद्र का जो परवाची शब्द होता है वो अर्णव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका करेक्ट होगा। समुद्र के जो अन्य परवाची होते हैं वो होते हैं जलधि, पयोधि, उदधि, वारिस, सिंधु इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सौदामणि का जो परवाची होता है वो विद्युत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और विद्युत के अन्य जो परवाची होते हैं वो होते हैं चपला, चंचला, क्षण प्रभा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संरचना शब्द
संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो संरचना शब्द का अर्थ उद्भावना, संगठना या रचना विन्यास के रूप में होता है, जबकि विरचित इसका अनुचित शब्द होगा, अर्थात डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट होगा। जबकि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सत धन शास्त्र, यानी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कौटिल्य का विलोम शब्द है? तो कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ए शब्द है, इसका उच्चारण कंठ तालु से होता है, जो ए वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक निरपराध दंड के भागे हुए, यह करेक्ट वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है, यदि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निर्धन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये होगा निष्कलंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है? तो ये होगा अनुयागत, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये होगा पो धन अन, यानी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा चुगलखोर। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अवनी का विलोम शब्द है? तो अवनी का विलोम अंबर होगा, क्योंकि अवनी का अर्थ पृथ्वी से होता है, जबकि अंबर का अर्थ आकाश से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो यहाँ पर ह शब्द जो है यह संघर्षी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 से 35 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। अर्थात ये इसमें 1 और 6 के मध्य 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो 1 नंबर है वो अपने जगह पर होगा और 6 नंबर अपने जगह पर होगा। इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको व्यवस्थित करके एक शुद्ध वाक्य बनाना है। तो पहले दिया है मजदूरों की बस्तियों में, तो ये मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान से, यानी र सबसे पहले होगा, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं, दूसरे पर होगा वह,
और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट होगा। अब इसका जो पूरा वाक्य है ये होगा, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर र होगा, उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर यह, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। उसके बाद होगा और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए। उसके बाद होगा किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अंत में 6 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट होगा। अब हम पूरा वाक्य देखते हैं। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक अपने यह मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया और जैसे यह था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिकें, पहले रामायण और महाभारत, इतने लोकप्रिय रहे कि लोग इनकी प्रतीक्षा से पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। अर्थात इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका पूरा वो जो वाक्य होगा वो होगा, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिकें, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय रहे कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तर में से सही उत्तर का चयन करें। तो हम इस पैसेज को आप क्वेश्चन द्वारा सॉल्व करेंगे। इसमें दिया, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा कि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? इसका सही आंसर होगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि से मानव चेतना से निर्वासित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दी जाए। अब देखते हैं चकबंदी लेखपाल 2015 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो ये होगा अलुक तत्पुरुष का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अलुक तत्पुरुष तब होता है जब कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो ये होगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण, यानी इसका जो अष्टाध्यायी होगा इसका एक रूप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देने का जब भाव आता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो यहाँ पर होगा विभत्स का जो विरोधी या विलोम शब्द होगा वो होगा श्रृंगार, क्योंकि विभत्स का जो अर्थ होता है वो होता है घृणा, जबकि इसका विरोधी जो होगा वो होगा श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 और 6 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुने। तो सदैव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विरद, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सहोदर, सहोदर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा परोदय, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 9 निम्नलिखित शब्दों के परवाची शब्द चुने। पहला दिया है यात्रीधान, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा निशिचर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इसका जो अन्य परवाची होते हैं वो होते हैं दानव, रजनीचर, राक्षस, असुर, दैत्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रीवा का विलोम परवाची शब्द गर्दन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रात का विलोम शब्द त्रियामा होता है, और इसके जो अन्य विलोम होते हैं परवाची होते हैं वो होता है रात्रि, रजनी इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो इसमें अधिकरण, इसमें करण तत्पुरुष होगा, और इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा गोबर से निर्मित गणेश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ अर्थात त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो इसमें इच्छावाचक वाक्य प्रकार का भेद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 15 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए, बी, सी और त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाएं। इसमें दिया है किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही तब तक अधिक प्रमाणित नहीं मानी जाती है जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई है। और डी ऑप्शन दिया कोई त्रुटि नहीं, तो ये होगा करेक्ट, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इनकरेक्ट, मतलब गलत होगा, क्योंकि सबसे सरलतम उपाय यहाँ पर गलत है। अगर सरलतम के साथ सबसे से वह शब्द जो है वो नहीं लगाया जाता है, या जब सबसे लगाया जाता है तो वहाँ पर क्यों सरल शब्द लगाया जाता है उसके बाद, यानी इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा सरलतम उपाय, न कि सबसे सरलतम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ, कोई त्रुटि नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में इसका सही होगा, क्योंकि सरदार पटेल एक पुरुषवाचक शब्द है, जबकि यहाँ पर अच्छी शब्द लगाया गया, यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो नागमती वियोग वर्णन, यह है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित रचना है। ब्रह्मा राक्षस, यह मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना है। झूठा सच, यह यशपाल द्वारा लिखित रचना है। और असध्य वीणा,
यह अज्ञेय द्वारा रचित रचना है। अर्थात इसका करेक्ट वाक्य होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 और 18 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य र ल व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके उचित विकल्प चुनें। पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 17, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसके बाद जो वाक्य होगा वो होगा वह ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, इसके बाद होगा ऑप्शन नंबर वह की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर स्वरूप बोधक अव्यय है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 20 और 21 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन का उत्तर चिन्हित करें। तो इसमें से चारों ऑप्शनों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। तो दिया साधनों का विकास करने होंगे, तो ये गलत वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है साधनों का विकास, तो यहाँ साधनों के होना चाहिए, साधनों के विकास करने होंगे। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो यहाँ पर खड़े की जगह पर खड़ा की जगह पर खड़े होना चाहिए। यानी नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत यानी बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर सी छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो यहाँ पर छात्र की जगह पर छात्रों होना चाहिए, छात्रों अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिया है युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, तो यह शुद्ध वाक्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। माँ को अपने पुत्र की ममता होती है, तो यह गलत वाक्य है। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, यह भी गलत है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, यह भी गलत है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ये करेक्ट वाक्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। आगे दिया पैसेज निम्नलिखित उत्तरों को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो इसमें पहले दिया हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हमें राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय नव्य समाजशास्त्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है?
दोहावली यह भी ब्रज भाषा में है, कवितावली यह भी ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका यह भी ब्रज भाषा में है और कृष्ण गीतावली यह भी ब्रज भाषा में है, जबकि आयोग द्वारा उत्तर इसका कवितावली दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी बोली आती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अंतुकांत शैली में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेम पथिक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? तो यहाँ नील देवी जो रचना है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। जबकि साकेत, जयद्रथवध और यशोधरा ये तीनों मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 से 33 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्द भरने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह लगाएं। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एकांत। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्रवंचन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा वाणिज्यत्य, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यह करेक्ट होगा और इसमें जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये होगा अनुधन इक्षण यानी यण संधि। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये होगा शीत धन ऋतु यानी गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की और इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भोपाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मेवाती जो बोली है यह राजस्थानी के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं राजस्व लेखपाल 2015 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्व सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो यहाँ जब संप्रदान कारक होगा, क्योंकि जहाँ देने का भाव होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। प्रश्न संख्या 2 और 3 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करें। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी इसका जो अर्थ होगा वो होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित शब्दों को विलोम शब्द चुनिए। तो क्रिस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हृष्ट पुष्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 अल्पज्ञ, तो इसका विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 10 अरविंद शब्द का परिवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का परिवाची कमल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 खोटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खोटी का जो बहुवचन होता है वो होता है खूटियाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, तो इसके अनेकार्थी शब्द होता है ईश्वर या प्रभु। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर प्रतिनिधि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यह करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी, यानी उपत्यका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो है यह अमी है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो अमृत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 18 निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है निधन धन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में तत्पुरुष समास होता है, जबकि इसका आयोग ने उत्तर कर्मधारय समास दिया है, और इसका देशांतर का जो समास विग्रह होगा वो होगा देशों के बीच अंतर, जिसमें तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि जब कार्य हो चुका होता है तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग होता है ठठेरिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्यों में कुछ में त्रुटि है। त्रुटि वाला के वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरा तरह से काला करें। यदि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर जलपान को दिया है, तो यहाँ पर यह गलत होगा, क्योंकि जलपान का होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह सही होगा, क्योंकि जलपान को में गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अच्छी लगती है कि जहाँ पर लगता है होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिंग त्रुटि है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये करेक्ट होगा। यहाँ पर होना चाहिए मुझे रेलगाड़ी की यात्रा करना अच्छी
या अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है वह अग्र है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वह आगे होता है। अब देखते हैं राजस्व लेखपाल 2015 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, क्योंकि जब किसी समय या स्थान का ज्ञान होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटी है, तो उदय का विलोम अस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्य काल का वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों या मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जूते चाटना, यानी इसका खुशामद करना करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को प्रणाम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वो अतिथि कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द निर्मल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो इसमें खरीदने की जगह पर खरीदना होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो यहाँ पर अपने अपने किताबों की जगह पर अपनी अपनी किताब होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताएं। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, तो इसका अनेकार्थी शब्द का होता है उन्मत्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कनक, धतूरा, और इसका एक अनेकार्थी शब्द होता है सोना, यानी तीनों का अर्थ सोना ही होता है, कनक, धतूरा या सोना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रीति धन अनुसार, यानी यड़ संधि। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक विदुषी महिला थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वह ऑप्शन नंबर जो बी है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, यह गलत है, क्योंकि इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, क्योंकि सप्रमाण के साथ साथ नहीं लगता है, क्योंकि सप्रमाण मीन्स साथ खुद होता है। तो इसका सही वाक्य होगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला तो सहायक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भला चाहने वाला, भला चाहने वाला मतलब हितैषी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी,
कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी सखी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर गोपियों की वीर दशा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वियोग रस होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्यास जो है यह तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का बहुवचन और एक वचन दोनों एक ही होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका जो प्रथम वाक्य होगा वो संख्यावाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर निकृष्ट जो शब्द लिखा है यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ सकती है। तो यहाँ पर अत्यधिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा अत्यधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।